हैं फार्मेसी लॉ एंड इथिक्स का सुपर 61 मार्क क्वेश्चन का फुल सॉल्यूशन इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 2023, 2024 और 20 और तुम्हारे पास जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 20-30 ऐसे रहेंगे जो एग्जाम में हर साल पूछे ही पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये आप लॉ यानी फार्मेसी लॉ एंड इथिक्स का सबसे लास्ट पेपर है, ये 2023 का पेपर। इसके पार्ट सी की तरफ रुक करते हैं बाबू। ठीक है, और अच्छे तरीके से इसे मेंशन करके देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन क्या पूछ दिया, ध्यान से सुनिए। ठीक है, फार्मेसी एक्ट वाज कम फोर्स ऑफ द 4 मार्च। ये मतलब फार्मेसी एक्ट कब आई थी, 1948 में आई थी, तो 1948 पे टिक मार देना। फर्स्ट पीसीआई व द कॉन्स्टिट्यूएंट इन द ईयर, मतलब पहली बार पीसीआई को जो अधिनियम आया था, ठीक है, वो कब आया था, 1949 में आया हुआ था। ठीक है, 1949 में आया हुआ था। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या पूछ दिया, ठीक है, द ड्रग्स विच आर इम्पोर्ट अंडर द नेम ऑफ द अदर ड्रग्स इज कॉल्ड एज। कहने का मतलब क्या होता है, जैसे कोई ड्रग्स उसके अंदर कोई अदर, ठीक है, अंडर इम्पोर्ट किया जाता है उसे सुपीरियर ड्रग्स बोला जाता है। ठीक है, उसे सुपीरियर ड्रग्स बोला जाता है। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या पूछा, शेड्यूल ऑफ द, ठीक है, शेड्यूल ऑफ स्टैंडर्ड फॉर कॉस्मेटिक इज, मतलब कॉस्मेटिक आइटम किस शेड्यूल के अंतर्गत आते हैं, शेड्यूल यस के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अलग अलग शेड्यूलिंग होती है। ठीक है, जैसे शेड्यूल एन हो गया, शेड्यूल एच हो गया, सी हो गया, सीवल हो गया। तो यहाँ पर देखा गया है तो शेड्यूल तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, यस हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट में तुम्हारे पास डाई एसिटाइल मॉर्फिन इज आल्सो नोन है, जिसको क्या बोलते हैं, हीरोइन के नाम से जाना जाता है। वो हीरोइन नाचने वाली नहीं, ये हीरोइन अलग होती है। प्रिवेंशन ऑफ द क्योरिटी टू एनिमल एक्ट पास इन द ईयर, मतलब ये देखा जाए तो एनिमल पे जो एक्सपेरिमेंट किए जा रहे थे उस पर क्रूरल्टी तो नहीं की जा रही थी, जैसे जो अधिनियम है उसके तहत वो पालन कर रहे हैं कि नहीं, सही से काम कर रहे हैं कि नहीं, उसके अंतर्गत ही क्या कर दिया जाता है, एक्ट पास किया गया था। कब, 1960 में किया गया था, तो 1960 इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट में तुम्हारे पास फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया हैज बीन स्टेबलाइज अंडर द फूड सेफ्टी एंड अंडरस्टैंड, ठीक है, ठीक है, स्टैंडर्ड एक्ट। ये कब किया गया था, 2006 में किया गया था। कब, 2006 में किया गया था। ठीक है, तो 2006 पे टिक मार देना। कहीं कहीं बुक में 2005 भी लिखा रहता भाई। ठीक है, यहाँ से फूड एंड अडल्ट्रेशन एक्ट कब पास हुआ था, 1900, ठीक है, 54 में हुआ था। कहीं 53, 54, 54 पे आप क्या कर देना, यहाँ से टिक मार देना है यहाँ से। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या पूछ दिया है जी, इस पे आते हैं। ठीक है, फिक्स प्राइज बाय द गवर्नमेंट, ठीक है, फिक्स प्राइज बाय द गवर्नमेंट फॉर ए न्यू ड्रग्स है, पैराग्राफ यानी 5, पैराग्राफ 5 के तहत देखा जाए तो क्या उसके क्या बोलते हैं, देखिए किसी किसी बुक में देखा जाए तो एमआरपी लिखा रहता है, यानी मैक्सिमम रिटेल प्राइस। मतलब जो तुम्हारे पास, हमारे यहाँ बुक है, हमारे पास दो बुक में दिए थे रिटेल प्राइस, तो रिटेल प्राइस पे क्या कर देना, टिक मार देना। फर्स्ट नेशनल लिस्ट ऑफ इसेंशियल मेडिसिन ऑफ इंडिया वाज पास, ठीक है, वाज प्रिपेयर एंड रिलीज इन, कब की गई थी, उस समय देखा जाए तो तुम्हारे पास जो पहली गई थी 276 नई ड्रग्स को यानी इंक्लूड किया गया था। इसेंशियल ऐसी दवा होती है जो सबके लिए कॉमन होती है, तो 1996 में किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट में तुम्हारे पास डैश 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 मीन साइंटिफिक डिसिप्लिन दैट कंपेयर द थेरेपेटिक वैल्यू ऑफ वन फार्मास्यूटिकल ड्रग्स एंड ड्रग्स थेरेपी टू अनदर, उसको क्या बोलते हैं, फार्माको में देखा जाए कंपेयर किया जाता है पैसे के भी बारे में, तो इसको क्या बोलते हैं, फार्माको इकोनॉमिक्स बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पर आते हैं। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या बोल दिया गया, रूल, ठीक है, लिखा रूल ऑफ ह्यूमन कंडक्ट, ठीक है, कंडक्ट बाइंडिंग टू ऑल पर्सन स्टेट इज नेशन इज कॉल्ड, उसे देखिए जो एक लॉ बना दिया जाता है इसी के अकॉर्डिंग हमें सारा काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसे लॉ बोला जाता है। ठीक, इन द फार्मासिस्ट इज मेकिंग एन अटेम्प्ट टू कैप्चर द बिजनेस ऑफ द फ्लो, फार्मासिस्ट इज सैड टू बी, उसे क्या बोला जाता है, कट थ्रो कंपटीशन बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या पूछा है, यानी 12 वीक प्रेगनेंसी कैन बी टर्मिनेटेड विद द कॉन्सेंट ऑफ, मतलब जो तुम्हारे पास कोई फीमेल प्रेग्नेंट है मान लेते हो तो उसे यानी हमें क्या करना है, अबॉर्शन कराना है या टर्मिनेशन कराना है, तो 2 RPM के अंतर्गत की जाती है, 2 RMP के अंतर्गत की जाती है। डैश 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 इज एनी डिस्ट्रक्टिव वर्ड, फ्रेज, लोगो, सिंबल, डिजाइन, पिक्चर, स्टाइल कॉम्बिनेशन ऑफ द वन आर मोर दीज एलिमेंट, उसे क्या बोलते हैं, ट्रेडमार्क बोला जाता है। जैसे अभी किसी देखेंगे ना, जैसे अभी KGF मूवी देखेंगे तो 1996 लिखा रहता है, 1986 लिया रहता है, उसका वो ट्रेडमार्क होता है। ठीक, वो आप चुरा नहीं सकते। ठीक, नेक्स्ट में क्या पूछा, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड, ठीक है, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर हैज़
नोटिफाई द न्यू ड्रग्स एंड क्लिनिकल ट्रायल रूल 2000 तुम्हारे पास 19 के तहत वो कब किया गया था? 23 मार्च 19 यानी 2019 को किया गया था। 2023 पे है, यानी 23 मार्च 2019 सीधा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट में तुम्हारे पास ब्लड बैंक के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट कितना चाहिए? फ्लोर एरिया 100 मीटर स्क्वायर चाहिए। इसका तो बहुत आसान क्वेश्चन दे रखा। डैश 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 इज द स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी फॉर द सेफ डिस्पोजल ऑफ मेडिकल वेस्ट। इसको किस में किया जाता है? प्लाज्मोपायरोलाइसिस किया जाता है। क्यों? क्योंकि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसके तहत मर जाते हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट में तुम्हारे पास लिखा डिजास्टर मैनेजमेंट कब का पास हुआ था? 23 दिसंबर यानी 2000, ठीक है 2005 को हुआ था। ठीक है, तो 2005 पे टिक मार देना। नेशनल डिवाइस इन्वॉल्विंग लो रिस्क लेवल आर कैटेगराइज अंडर, ठीक है, वो किसके अंतर्गत रखी जाती है? यानी क्लास ए के अंतर्गत रखी जाती है। ठीक है, तो ये आपके सामने यहाँ से दे दिया गया है। ठीक, ये हो गया यहाँ पर BC MCQ। अब हम क्या कर देते हैं 2024 के पेपर में देख लेते हैं। यहाँ पर नीचे देखिए क्वेश्चन दिया गया है, नीचे कुछ रख लेते हैं जिससे विजिबल हो सके आराम से। ठीक है, यदि जूम होता है तो थोड़ा सा हम क्या कर देते हैं, जूम भी कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर आ जाते हैं। नेक्स्ट में लिखा है मेटफॉर्मिन ड्रग्स कम अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल। मेटफॉर्मिन देखा जाए तो एंटी डायबिटीज के अंतर्गत होते हैं, बिना प्रिस्क्रिप्शन के आप नहीं दे सकते हैं, शेड्यूल एच के अंतर्गत आती है। रिकमेंडेड टेम्परेचर फॉर स्टोरिंग प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट एट कूल प्लेस। यदि कूल प्लेस कहेगा तो 15 से लेकर तुम्हारे पास कितना होना चाहिए? 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। ठीक है, कूल प्लेस कह दिया है। ठीक है, नेक्स्ट में तुम्हारे पास शेड्यूल यम डिस्क्राइब विच आर द फॉलोइंग। शेड्यूल यम के अंतर्गत तुम्हारे पास वो आते हैं गुड, यानी गुड मैन्युफैक्चर प्रैक्टिस आते हैं, GMP जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं। GMP द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट में तुम्हारे पास FSI का फुल नेम, इसमें से आप कमेंट बॉक्स में देखे कितने लोग लिख के दिखाते हैं। FSSAI का फुल नेम आप यहाँ लिख के दिखाएंगे। FSI का फुल नेम क्या होता है? फूड सेफ्टी एंड सैंपल अथॉरिटी ऑफ इंडिया, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, या फूड सेफ्टी सैनिटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, या फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। कौन सा ऑप्शन सही है इसे कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाएंगे। ठीक, ऑप्टिमम डोज ऑफ द थेरेपी टू इज डिटरमाइन इन द फॉलोइंग फेज इन द क्लिनिकल ट्रायल। मतलब क्या कर दी जाती है, उसकी फेज के अंतर्गत आती है, तो उससे क्या कर जाते हैं? फेज सेकेंड के अंतर्गत आती है, जो ऑप्टिमम डोज कम से कम दी जानी चाहिए। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या पूछा है? विच आर द फॉलोइंग ड्रग्स रेगुलेटरी बॉडी ऑफ इंडिया। इसे हम क्या बोलते हैं? CDSO बोला जाता, CDSCO बोला जाता, जिसे हम क्या बोलते हैं? सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या पूछ दिया, इधर पे आते हैं। एमोंग द, ठीक है, एमोंग द इलेक्टेड मेंबर ऑफ PCI 6 मेंबर आर इलेक्टेड बाय द फॉलोइंग मेंबर। ठीक है, उसे UGC से लिए जाते हैं, UGC से लिए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में तुम्हारे पास सेंट्रल ड्रग्स लेबोरेटरी सिचुएटेड प्रेजेंट टाइम में देखा जाए तो कोलकाता में है, कोलकाता फिलअप कर देंगे यहाँ से। ए पर्सन विच इज ए डिपेंड ऑन नार्कोटिक तथा साइकोटिक ड्रग्स। ठीक है, ड्रग्स इज नोन है, उसे क्या बोलते हैं? एडिक्ट बोला जाता, मतलब उन्हें लग गई वो दवा, उन्हें खाना ही खाना पड़ेगा। ठीक है, नहीं खाएंगे तो थोड़ा सा वो इस टाइप में बिहेवियर करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके सामने, एडिक्ट हो जाएगा। यानी शेड्यूल G के अंतर्गत तुम्हारे पास OTC यानी ओवर द काउंटर ड्रग्स आती है, जो बिना प्रिस्क्रिप्शन के आप ले सकते हैं। ठीक है, ये तुम्हारे पास ड्रग्स आ जाती हैं। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या लिखा? फॉर्म नंबर डैश 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 यूज टू द लाइसेंस रिटेल शॉप C तथा शेड्यूल C तथा C1। मतलब ये देखिए, आप लाइसेंस जाता है रिटेल शॉप के लेने के लिए, तो शेड्यूल C तथा C1 की दवाइयाँ यदि बेचेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा? फॉर्म नंबर 21 भरना पड़ेगा। क्या करना? फॉर्म नंबर 21 सीधा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। एडवर्टाइजमेंट ऑफ, ठीक है, ड्रग्स क्लेमिंग क्योर इज ए कैंसर, उसे कीमोथेरेपी बोला जाता है। उसे क्या बोलते हैं? कीमोथेरेपी बोला जाता है। कीमोथेरेपी की मदद से हम क्या कर देते हैं? किसी भी, ठीक है, कैंसर को ट्रीटमेंट यानी उपचार कर सकते हैं आराम से। ठीक है, नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या पूछ दिया है जी? फार्मेसी एक्ट कब इम्प्लीमेंट हुआ था? 1948 में हुआ था। तो ये जाने फंक्शन ऑफ ब्लड बैंक का काम का होता है ब्लड को स्टोरेज करना, किसी पर्सन को ट्रांसफ्यूजन करना है तो उसे प्रोवाइड करना। ठीक है, एडवर्स कंडीशन में ब्लड को क्या कर देना? उन्हें प्रोवाइड कराना। ये सब जिम्मेदारी किसकी होती है? ठीक है, ब्लड बैंक की होती है। डिजास्टर मैनेजमेंट कब पास हुआ था? 2005 में हुआ था। एक सेम टू सेम क्वेश्चन पूछे हुए थे। इसका ठीक है, CPCEA इसका फुल नेम आप लिख के दिखाएंगे अभी कमेंट बॉक्स में तुरंत भन्न से। ठीक है, मेथड यूज टू द ट्रीटमेंट ऑफ द बायोमेडिकल वेस्टेज, उसे हम क्या कर देते? किस मेथड के? डीप बोरिंग करते, मतलब क्या करते थे? कोई भी मेडिकल वेस्टेज ले जाएंगे, बहुत गहरा गड्ढा खान के उसके अंदर डैम्पिंग कर देंगे। या लिखा है तुम्हारे पास इंसिरेशन 2 स्टेप से हम क्या कर देते हैं? ट्रीट करते हैं। मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ रजिस्टर फार्मेसी के लिए D फार्मा होना ही होना चाहिए।
ठीक है। बायो इथिक्स से क्या होता है, जब किसी भी पर्सन को, ठीक है, या किसी एनिमल को हम क्या कर देते, इथिकल के तौर पे उसे ट्रीटमेंट करते हैं, तो उसे याद रखना रूल रेगुलेशन सारा मैनेज करते हैं, तो उसी को बायो इथिक्स बोलते हैं। अब इसको भी कमेंट बॉक्स में भी लिख के दिखाइए, DTAB का फुल नेम आप लिख के दिखाएंगे। ठीक है, अब इसको हम क्या कर देंगे, अभी हो सकेगा तो इसी समय दिखा देंगे। अब यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, कुछ दम यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, कुछ यहाँ पर और लिख लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ से पार्ट सी की तरफ आता है। पहले दे रखा फर्स्ट PCI कॉन्स्टिट्यूएंट 1948 में आया हुआ था। फार्मेसी यानी फादर ऑफ फार्मेसी एजुकेशन को क्या बोलते हैं, ML सर्राफ जी बोला जाता है। मिनिमम क्वालिफिकेशन कितना होना चाहिए, डी फार्मा होना चाहिए। ठीक है, यानी CGMP करेंट मैन्युफैक्चर, ठीक है, गुड मैन्युफैक्चर प्रैक्टिस होता है। ड्रग्स इंस्पेक्टेड आप अपॉइंटेड बाई, कौन करता है, स्टेट गवर्नमेंट भी करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, मानी बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन एन बोथ एन बी करेक्ट हो जाएगा। एजुकेशन रेगुलेशन 1948 मेंटेन द फार्मेसी रेगुलेशन इन इंडिया, यही करता, सही है बाबू। फार्मेसी एक्ट 1948 में आया था, तो भी ट्रू है। PCI का फुल नेम क्या होता है, फार्मेसी काउंसिलिंग ऑफ इंडिया होता है। शेड्यूल सी तथा C1 के अंतर्गत कौन सी अंतर्गत दवाइयाँ आती है, शेड्यूल सी के अंतर्गत बायोलॉजिकल प्रोडक्ट और तुम्हारे पास स्पेशल जैसे सीरम हो गया, इंसुलिन वगैरह आते हैं। और तुम्हारे पास C1 के अंतर्गत देखा जाए तुम्हारे पास लीवर एक्सट्रैक्ट आता, प्लसेंट्रेक्स जैसे एग्जाम्पल हो गया। प्लसेंट्रेक एक ऐसी दवाइयाँ आती जो आपको घाव बहुत तगड़ा ग्रो कराने में मदद करती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप फिलअप कर देंगे। सेंट्रल रजिस्ट्रेशन इज मेंटेन बाई, कौन करता है, सेंट्रल यानी काउंसलिंग करती है। ठीक है, इसके अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर क्या कुछ दे दिया है, ब्लड बैंक यूनिट द मिनिमम रिक्वायर कितनी चाहिए, 100 मीटर स्क्वायर चाहिए ही चाहिए। ठीक है, 100 मीटर स्क्वायर चाहिए ही चाहिए आपको जमीन। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या पूछा, फुल नेम ऑफ द ठीक है, ICMR मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ क्लिनिकल रिसर्च मैनेजमेंट होता है। CGMP अंडर द शेड्यूल, ठीक है, CGMP अभी ये देखे थे, ये सेम टू सेम क्वेश्चन। CGMP किसके अंतर्गत आती है, शेड्यूल M के अंतर्गत आती है। डैश 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 यहाँ दे रखा है, सिस्टम टू डिफरेंशिएट ऑफ द ड्रग्स ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी तथा, अरे भैया ये आप थोड़ा सा आप हमारा क्या करेंगे, सुपर 25 क्वेश्चन देखे होंगे ना, तो उसमें बता देंगे। ठीक है, कह दिया डिफरेंस बिटवीन यानी डिफरेंशिएट करना ड्रग्स को किसकी सॉल्युबिलिटी तथा परमेबिलिटी के आधार पर किस पे किया जाता है, यहाँ पर कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाइए। फुल नेम ऑफ CDSO का फुल नेम यहाँ पर लिख के दिखाएंगे। इथिकल, ठीक है, इथिक्स इज ए मोरल प्रिंसिपल, इट इज ए साइंस ऑफ द मोरल ड्यूटी, ये तुम्हारे पास क्या होगा, सही है। NPP का फुल नेम क्या होता है, नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइजेज अथॉरिटी होती है, मतलब प्राइस को कंट्रोल करती है किसी भी दवाओं का। नेक्स्ट में तुम्हारे पास लिखा मेडिकल टर्मिनेशन एक्ट का पास हुआ था 1971 में, प्लान यानी ठीक है इम्प्लांट हुआ था। ठीक है, मतलब बनाया गया था, उसी के अंदर मेडिकल को कैसे टर्मिनेट करना, कैसे मैनेज करना, ये सब जिम्मेदारी उसमें थी। ब्लड बैंक का क्या का यानी डिफाइन करना, ब्लड बैंक एक ऐसा यानी जगह होता है जहाँ पर आपको दवाइयाँ नहीं, ब्लड का, ठीक है, संग्रह किया जाता है, स्टोरेज की रिक्वायरमेंट होती तो हमें वहाँ से लाकर प्रोवाइड कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये सब जिम्मेदारी इन्हीं की होती है। ठीक है, NBTC नेशनल ब्लड ट्रांसफ्यूशन यानी क्या होती, काउंसलिंग होती है। ठीक है, या सेंटर भी कहीं कहीं लिखा रहता है काउंसलिंग, या तुम्हारे पास सेंटर होता है। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, और कुछ दिया इधर भी देख लेते, थोड़ा सा इधर पार्ट सी पे देख रखें। मैक्सिमम रिटेल प्राइस तुम्हारे पास क्या होती है, ठीक है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस मीन मतलब मैक्सिमम प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, सही है तुम्हारे पास। MAP और NLEM, या मैप का फुल क्या होता है, मैक्सिमम अलाउेबल यानी अलाउेबल मतलब जितना अलाउ करते हैं। पोस्ट मैन्युफैक्चर एक्सपेंसर होता है। ठीक है, एन से नेशनल लिस्ट ऑफ इसेंशियल मेडिसिन होती है। फुल यानी फसाई क्या कर देती है, लिखो डैट 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 मेंटेन द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड, कौन करती है, फसाई करती है। फसाई कब आई थी तुम्हारे पास, 2006 में, कहीं कहीं 2005 भी लिखा रहता है। ठीक है, ओपियम इज अ नार्कोटिक एंड मेडिसिनल इन नेचर, ये तुम्हारे पास सही है। एडिक्ट क्या होता है, किसी को लत लग जा रहा है, जैसे कोई पर्सन दवाइयाँ बार बार एक ही खा रहा है तो उसे लत लग जाएगी, इसे नार्कोटिक तथा साइकोटिक दवा, इसका एग्जाम्पल है। फुल नेम ऑफ DPCO फसाई का फुल नेम अभी आप लिख के दिखाएंगे। नेक्स्ट में तुम्हारे पास लिखा थिक विस्कस लिक्विड प्रिपेयर बाई मेकिंग इंसीजर इन फ्रूट इज दैट, उसे क्या बोला जाता है, जूस बोला जाता है या एक्सट्रैक्ट बोलते हैं। ठीक है, रजिस्टर मेडिकेशन यानी मेडिकल प्रैक्टिशनर मीन ऑफ द पर्सन अप्रूव्ड बाय द इंडियन मेडिकल डिग्री एक्ट, ये तुम्हारे पास सही है। उसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, D फार्मा होना चाहिए, रजिस्टर फार्मासिस्ट होना चाहिए, तब जाके नियुक्त हो सकता है। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास रहा किसके बारे में, फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स के बारे में। ठीक, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।